बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने हमसायों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि डिलीवरीज़ करवाना जो है ये इतना आम हो गया, इतना कॉमन हो गया है कि लोग अब इसमें जो शामिल रिस्क है उनका भी ख्याल नहीं रखते। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर ऐसे गिरोह जो है वो सरगर्म हो गए हैं जो डिलीवरी के नाम पर आपको लूट रहे हैं, और किस तरह से लूट रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ गन पॉइंट पे लूटना नहीं है, बल्कि इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताऊं, लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने घरों में अशिया की डिलीवरी के बहाने वारदातें करने वाले एक गिरोह को, एक बड़ा ही मुतहरिक ग्रुप है उसको उन्होंने गिरफ्तार किया है। 2 अफराद इस ग्रुप के जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनके ताने बाने जो हैं कराची और इस्लामाबाद में भी ग्रुप के साथ मिलते हैं। और कराची इस्लामाबाद से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह के डिलीवरी के केसेस है। होता क्या है, पुलिस ने ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये डकैत ग्रुप है और जलो पार्क के करीब इनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये इन्होंने चंद रोज़ पहले ही हाली रोड है लाहौर में, जहाँ पर डिलीवरी के बहाने वो जाते हैं और शहरी से वारदात करते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ अशिया की डिलीवरी के बहाने घरों में दाखिल होते और मौका पाते ही गन पॉइंट पर उनसे जो भी उनके हाथ में होता वो लूट कर ले जाते। ये गिरफ्तार ग्रुप जो है इसने गन पॉइंट पर 13 से ज़ायद वारदातें की हैं लाहौर में। अभी किस तरह से की मैं आपको बताती हूँ, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। बड़ा ही मुख्तलिफ तरीका वारदात है। अच्छा, इनके पास से मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, नकदी भी बरामद हुई है, जेवरात भी बरामद हुए हैं। मुल्ज़िमान जो है इनका नाम बाबुल, परवेज़ और दानिश है, और इनके और भी साथी हैं जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। और इनका ये तरीका वारदात क्या है ये ज़रा सुनिएगा। कराची से केस रिपोर्ट हुआ है, और ये केस कुछ इस तरह से है कि एक रात को बच्चों ने, ज़रा गौर से सुनिएगा, वालिदैन ख़ास तौर पे, रात को कोई 12 बजे का वक्त था, बच्चों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये कराची का इलाका है क्लिफ्टन, और क्लिफ्टन में ये वाक़या पेश आता है। इस वाक़े में बच्चे जो है रात के वक्त खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं। वीकेंड नाइट होती है और वालिदैन जो हैं वो सो गए थे। बच्चों को थोड़ा ट्रेन किया होता है, बताया होता है कि बेटा आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। कई लोग गेट के ऊपर से ही खाना पकड़ लेते हैं, कई लोग कहते हैं भाई लटका दीजिए हम ले लेंगे। अब ये बच्चे क्या करते होते थे, चूँकि इनका गेट बहुत ऊँचा था और इनके वालिदैन ने इनको मना किया हुआ था कि आपने गेट नहीं खोलना है, तो इन्होंने क्या, ये जो इनकी एक रूटीन थी वो ये थी कि ये उनको कहते थे कि खाना जो है वो गेट के बाहर लटका दीजिए, और पैसे जो है ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते थे। उनमें से एक बच्चा जो था वो अपने जो अकाउंट है, वालिद का अकाउंट या जो भी, उससे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता था। उस दिन जो है पैसे जो है उनके पास कैश था, और गालिबन उनकी एक्सेस नहीं थी ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए या जो भी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब उसे कहा कि आप बाहर लटका दें और पैसे जो है आप ये पकड़ लीजिए। अच्छा, अब जब उन्होंने पैसे पकड़े तो उसने कहा कि जी ये नोट तो जाली है। तो ये बच्चा कहता है कि नहीं जी ये नोट तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पकड़ें आप, ये देखिए ये नोट जाली है। अच्छा, अब वो बच्चा थोड़ा सा हो गया कंफ्यूज, उसने गेट खोला और निकल के बाहर आ गया। अच्छा, उसकी बहन जो है वो ऊपर टेरेस से देख रही थी। इनके वालिदैन ने उनको ये भी ट्रेन किया हुआ था कि एक बच्चा जो है वो नीचे से अगर खाना लेने जा रहा है, दूसरा बच्चा ऊपर से देख रहा हो। तो ये अपनी तरफ से आपने तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए होते हैं। अब ये बच्चा जो है ये गेट खोलता है, गेट खोल के बाहर जाता है और कहता है दिखाओ भाई ये कहाँ से नोट ख़राब है। वो जिस तरह एक आपको तरीका बताया था उस तरह करके नोट को पकड़ के चेक करना, और उसको कहते हैं जी नोट तो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही वो ये कहता है ना, तो वो जो शख्स खाना लेकर आया था, और खाना भी वो बाकायदा, अच्छा ये एक तो राइडर्स होते हैं जिस तरह आपके फूड पांडा है, ये इस तरह के नहीं, ये नॉर्मल राइडर्स थे। जो कई खाना जो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ होती हैं, ये मुख्तलिफ राइडर्स जो है अपने भी लोग भेजते हैं। कई दफ़ा ये राइडर्स जिनको आप पैसे दे देते होते हैं, जिस तरह आपने ऑनलाइन राइड्स देखी है, तो ये उसी तरह के राइडर्स थे। अच्छा, जैसे ही इसने उसको वो नोट दिखाया, उसे फ़ौरन ही इसके पेट पर पिस्तौल रखा और इसे कहा कि अंदर चलो। अभी बच्चा घबरा गया, और माँ बाप ने ये भी सिखाया होता है बच्चों को आजकल कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो रेजिस्ट नहीं करना है। बच्चे ने समझदारी का सबूत दिया, ये बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हुए। अब वो बच्ची जो है वो ऊपर से देख रही थी, उसे उस वक्त समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। वो समझी कि शायद कोई बात कर रहे हैं, वो अंदर आए, लेकिन उसके बाद वो सीधा अंदर दाखिल हो गए और घर के अंदर दाखिल हुए, और घर के अंदर फिर उन्होंने जाके पूरी वारदात डाली। 2 लोग पहले से बाहर खड़े थे, वो भी अंदर आ गए, और उसके बाद अच्छा खासा उन्होंने पूरे घर में डकैती की, और उसके बाद ही वहाँ से फ़रार हुए। ये एक केस रिपोर्ट हुआ। उसके बाद एक और केस जो है वो इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ, जहाँ पर इसी तरह से एक डिलीवरी बॉय जो है वो कोई चीज़ इन्होंने ऑर्डर की हुई थी, वो चीज़ आई है, खाना नहीं था, चीज़ थी, और अच्छी बड़ी उम्र के साहब थे। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं चीज़ लेने के लिए, और रात का वक्त है, ये कोई 9-10 बजे का वक्त है, इतना लेट भी नहीं था।
और वो चीज़ जैसे ही उन्होंने पकड़ी है तो दूसरी साइड पे 2 बंदे जो हैं पीछे खड़े थे, वो फ़ौरन से हलचल हुई है और राइडर ने यूँ शो किया कि जैसे वो खुद भी फँस गया है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि असल में राइडर की मिलीभगत थी। लेकिन अब सुनिएगा, होता क्या है कि जैसे ही वो साहब बाहर आए, 2 बंदे जो पहले से बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने गन पॉइंट पे उन साहब को लेकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर उनसे उनका बटवा, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ ली। उसके अलावा उनसे घर के अंदर भी दाखिल होकर जो कुछ भी वो वहाँ से ले सकते थे लिए और फ़रार हो गए। इस दौरान में जो राइडर था वो डरने की एक्टिंग करता रहा और वो बस उनके साथ खड़ा रहा। ये साहब जो है, इन्होंने फिर पुलिस को जब कंप्लेन की और जब इस राइडर से पूछताछ की और फिर जो अपना एक तरीक़ाकार होता है, तो फिर पता लगा कि ये राइडर साहब के अपने दोस्त थे और ये जो है ये पूरा इनका एक तरीका वारदात था। इससे पहले भी ये इस तरह की चीज़ें करते रहे थे। लेकिन उस दिन हुआ कुछ इस तरह से कि ये राइडर जब वहाँ से निकला है तो सीसीटीवी कैमरा, जब वो फुटेजेस वगैरह कुछ निकाली गई हैं, तो पता ऐसा लगा कि ये जब यहाँ पर आ रहा था तो उससे पहले ये इनसे कोई गुफ्तगू कर रहा था और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसे ट्रेस बैक किया तो पता लगा कुछ और सीसीटीवी फुटेजेस में ये लड़के जो हैं, इनको इसने 2 स्टॉप पीछे एक सिग्नल के पास उतारा था। उसके बाद ये अकेला यहाँ पर पहुँचा था और वो जो है वो अपने तरीके से यहाँ पे पहुँचे थे। पहले उन्होंने उसको ट्रेस किया था वहाँ पे जहाँ पे उसकी उनसे कोई गुफ्तगू हुई, यानी गेट के पास ही कोई थोड़ी सी गुफ्तगू की और दोबारा ये वापस आया। उसके बाद इसने इनको की पहले पीछे उतारा था, ट्रेस बैक करके पता लगा इनका आपस में कनेक्शन है। जब पहले से पूछा कि तुम गेट पर इससे बात कर रहे थे, तो इसने कहा उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो वहाँ तक तो पुलिस मुतमईन हो गई। लेकिन जब ट्रेस बैक किया तो पता लगा कि यही वो 2 लड़के थे जिनको ये 2 सिग्नल पीछे उतार कर आया था। फिर उसके बाद जब इसकी थोड़ी चितरौल हुई तो फिर इसने बताया और पता लगा कि इस तरह की ये कई वारदातें जो है इससे पहले भी डाल चुका है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बेल दी जाएगी, बेल देके आप खोलेंगे, राइडर नहीं होगा तो कोई और होगा जो पीछे से पकड़ लेगा। बच्चे जो हैं रात के वक्त जिस तरह से दरवाज़ा खोल देते हैं, अंदर आने देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे अंदर अगर नहीं भी आने दे रहे। एक केस और रिपोर्ट हुआ था जहाँ पर खाना जो है वो बाहर लटकाया था, बच्चे जब खाना लेने के लिए बाहर गए, ये हमारे जानने वालों का वाक़या है कि बच्चे जो है वो खाना लेने के लिए जिस टाइम बाहर गए हैं, उस टाइम पर उन्होंने, क्योंकि उनके वालिदैन ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, खाना बाहर लटका हुआ था, राइडर नहीं था, कोई और था। अब राइडर ने उसको इत्तला दी या क्या था, लेकिन जैसे बच्चे खाना खाने बाहर निकले, उन्होंने फ़ौरन ही वो गन पॉइंट पे बच्चों को जो है पकड़ा है, घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरी वारदात डाली। इस तरह की बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। अल्लाह ताला ने आपको अगर अभी तक बचाया है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन बहुत ख्याल करें। ये जो ऑनलाइन डिलीवरीज़ होती हैं, मेक श्योर करें कि वो या तो रजिस्टर्ड कंपनी जिस तरह हैं, जैसे आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं नहीं कह सकती क्योंकि फूड पांडा के भी कुछ राइडर्स की शिकायतें जो है वो मैंने सुनी है, चोरी के हवाले से तो नहीं लेकिन घपलों के हवाले से। तो इसी तरह से और भी बहुत से होते हैं, कुछ अपने होटल्स होते हैं जिनके अपने राइडर्स होते हैं, लेकिन एहतियात लाजिम है और कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ, बच्चों को तो बिल्कुल भी आगे ना करें, ख़ुद भी अगर लेने जाते हैं तो बहुत ख्याल करें। आजकल ज़माना जो है ये बड़ा ख़राब है। कहते हैं ना कि जब करीब है कि गरीबी कुफर तक ले जाए, इस वक्त गुर्बत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी भूख की वजह से भी, अपनी तकलीफ़ों की वजह से भी, अब वो लोग जो शायद पहले कभी ऐसा करने का भी ना सोचें, वो भी इन रास्तों पर निकल आए हैं। शॉर्टकट है, आसान रास्ता है, और गुनाह का एहसास जब ख़त्म हो जाता है मुआशरे से तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये और पनपती हैं और वही सब कुछ हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये ऑनलाइन डिलीवरीज़ के हवाले से ख़ासतौर पर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा गाइड करें। अभी तो बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।